वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे डेटा टाइप। डेटा टाइप जो होता है इसमें जो पहला ग्रुप हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास मिलेगा गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा का मतलब होता है कि हम एक करेंट एक्सेल बुक में किसी दूसरे वर्कबुक को या दूसरे पीडीएफ से रिलेटेड कोई फाइल को हम एक्सेल में इंक्लूड करा सकते हैं। अगर आपके पास दो वर्कबुक है, जैसे कि एक मेन वर्कबुक है और एक कोई दूसरा टेम्पररी वर्कबुक है, और आप टेम्पररी वर्कबुक को मेन में इंक्लूड कराना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर गेट डेटा के थ्रू कर सकते हैं। फ्रॉम फाइल में जाएंगे और यहाँ से फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक को क्लिक करेंगे और ये आपको सिर्फ एक्सेल का फाइल दिखाएगा। फाइल को सिलेक्ट करेंगे और इसको इंपोर्ट को क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा कि थोड़ा सा लोड होगा और जितना भी उस बुक में सीट था उस सारा सीट का एक लिस्ट आपको दिखाई देगा। ये फाइल का नाम हो गया और इसके नीचे आपका एक लिस्ट दिखाई दे रहा है, ये आपका सीट का नाम है। तो इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दाहिने साइड में आपको प्रीव्यू दिखाई देगा। इसको हमें लोड कर देना है। लोड और ट्रांसफॉर्म दो बटन है यहाँ पे। ट्रांसफॉर्म अगर हम क्लिक करेंगे तो ट्रांसफॉर्म जो होता है ये डेटा का फिल्टर करना, डेटा को क्लियर करना, अरेंज करना, इसके लिए यूज होता है। और ये अभी हमें नहीं करना है क्योंकि अगर हम इसको यूज करेंगे तो हमें पावर क्यूरी का यूज करना पड़ेगा। तो लोड पर क्लिक करेंगे सिंपल सा, तो ये हमारा जितना भी डेटा दिखाई दे रहा था वो डेटा यहाँ लेफ्ट हैंड में आपको दिखाई देने लगेगा। अब इसका यूज ये है कि अगर हम इसको कहीं पर जो इस टेम्पररी डेटा को हमने इंक्लूड किया है उसमें अगर हम कुछ चेंज करते हैं, जैसे हम इसको ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 4000 दिखाई दे रहा है। इसको हम 0 कर देते हैं और इसको हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको हम क्लोज कर दिए। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जब हमने इसको इंपोर्ट किया था ना तो यहाँ पर 4000 दिखाई दे रहा था। तो इसको रिफ्रेश करना होगा, यहाँ पर क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हैं या फिर डेटा में जाकर यहाँ रिफ्रेश ऑल को क्लिक करेंगे तब भी ये रिफ्रेश हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये आपका जो टेम्पररी फाइल था ना उससे एक ब्रिज बन गया है, ये कनेक्शन बन गया है। ठीक है, जब भी हम उस टेम्पररी फाइल में कुछ चेंज करेंगे तो वो चेंज आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। तो ये एक बेनिफिट है कि हम एक्सटर्नल डेटा का यूज कर सकते हैं और इससे हम कोई भी डैशबोर्ड बना सकते हैं या फिर हम इसका पाइवोट टेबल जनरेट करा सकते हैं। दूसरा हमारे पास ऑप्शन मिलेगा CSV का। एक एक्सेल होता है और एक CSV होता है। CSV मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगा, ये जनरली मिलता है अगर हम SQL से, माई एसक्यूएल सर्वर से अगर हम डेटा को बैकअप करते हैं और हमें उस डेटा का स्टडी करना है एक्सेल में, तो हम उसको CSV फाइल में कन्वर्ट करके ला सकते हैं। तो अगर हम CSV यूज करते हैं, मेरे पास एक CSV फाइल है यहाँ पर, अगर हम देखें तो उसको अगर हमें लाना होगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक CSV ऑप्शन को क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारे पास CSV और फाइल ही दिखाई देगा और इसको भी सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर देना है। दोनों में सेम मेथड है। ये हमें एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। अब इस डायलॉग बॉक्स में जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है course.csv, ये हो गया हमारा फाइल का नाम हो गया और नीचे ओरिजिन दिया हुआ है जिससे कि हमें कोई मतलब नहीं है। इसके बाद डिलिमीटर लिखा हुआ है, डिलिमीटर में दिया हुआ है कॉमा। CSV फाइल में कॉमा से ही वैल्यू को सेपरेट किया जाता है और कॉमा सेलेक्ट करेंगे या फिर हमें अगर कोई दूसरा डिलिमीटर रखा हुआ तो दूसरा सेलेक्ट कर लेंगे। CSV फाइल में जनरली कॉमा होता है तो हम कॉमा ही सिलेक्ट करेंगे और ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉमा ही सिलेक्ट करके आता है क्योंकि इसको भी पता है कि CSV में कॉमा सेपरेट होता है। इसको भी हमें लोड करा देना, ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे अभी। तो ये भी हमारा सारा डेटा इस तरह से लोड हो जाएगा। अगर हम उस फाइल में, कोर्स वाले फाइल में अगर हम कुछ चेंज करते हैं तो यहाँ पर भी हमें वो चेंज दिखाई देगा। ठीक है, तो ये था हमारा CSV फाइल को लोड कराने का मेथड। दूसरा हमारे पास मिलेगा PDF फाइल। अगर हम एक्सेल यूज करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है PDF में, क्योंकि हमें PDF हर समय मिलते ही रहता है। हमारे पास एक PDF फाइल मिल जाता है और हमें इसको मिलता है कि एक्सेल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी वेबसाइट पे जाते हैं और कोई ऐसा वेबसाइट टूल खोजते हैं या फिर चैट जीपीटी में जाते हैं और उसको अपलोड करने के बाद बोलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट लिखते हैं कि हमें इस फाइल को एक्सेल जनरेट करना है। तो अगर आप एक्सेल न्यू यूज कर रहे हैं, लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं, तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस 1-2 क्लिक में ये हो जाएगा। हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको जाना होगा गेट डेटा में और फ्रॉम फाइल और फ्रॉम PDF में जाना होगा। PDF में जाएंगे और PDF में जाने के बाद हमने PDF को सिलेक्ट किया और इम्पोर्ट कर लिया।
ये क्या करेगा कि ये भी आपका जो पीडीएफ था ना उसको भी ये एक्सेल में कन्वर्ट करके ला देगा। ठीक है, अब इसमें मेरे पास 2 पेज था, तो हम क्या करेंगे कि एक पेज को हमने सिलेक्ट किया और इसको लोड करा लिया। तो ये जो आपका पीडीएफ में डेटा था वो अब एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रहा आपका एक्सेल डेटा, ठीक है, ये पीडीएफ में था आपका फाइल। अब पीडीएफ को तो आप चेंज नहीं कर सकते, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। कभी-कभी आपको पीडीएफ फाइल एक्सपोर्ट करके दिया गया है और आपने वो डेटा को डिलीट कर दिया एक्सेल से, और फिर आपको किसी ने कहा कि नहीं यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, तो आप उसको पीडीएफ को फिर से एक्सेल में इंपोर्ट करके आप डेटा को एडिट कर सकते हैं, बस इतना काम कर सकते हैं। इसके बाद हमें मिलेगा एक ऑप्शन फ्रॉम फोल्डर। अगर हम इस फोल्डर में जाते हैं तो हमारे पास एक फोल्डर है ब्रांच नेम से, और इस फोल्डर को ओपन करते हैं तो यहाँ पर 3 ब्रांच है, ब्रांच 1, ब्रांच 2 और ब्रांच 3। मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है और उसके 3 और ब्रांच है, तो मेन ब्रांच में क्या होगा कि वहाँ पे फाइल को सबमिट किया जाएगा। तीनों ब्रांच ने उसने हेड ब्रांच को फाइल सबमिट किया। अब इस तीनों फाइल का हमें ये देखना है कि किसका ग्राफ अप लेवल में है, या फिर हम इसको पाइवट टेबल स्टडी करना चाहते हैं, या फिर हम सारे ब्रांच का डेटा को एक जगह इंक्लूड करके स्टडी करना चाहते हैं। तो हमें तीनों फाइल को बारी-बारी से इंक्लूड करना होगा। उससे अच्छा है कि हम एक फ़ोल्डर को ही इंक्लूड करा लें। तो यहाँ पर हम डेटा टैब में जाएँगे और गेट डेटा में जाने के बाद फ्रॉम फाइल और लास्ट में फ्रॉम फ़ोल्डर। फ़ोल्डर में जितना भी फाइल रहेगा वो सबको इंक्लूड करा लेंगे। अब इसमें गए हम यहाँ पर अपने फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ओपन बटन पर क्लिक करना है। ये आपका जो भी फाइल था वो यहाँ पर आपका नाम दिखाई देगा। अब इसको हमें क्या करना होगा, कंबाइन करना होगा। कंबाइन करेंगे और यहाँ पर अगर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कंबाइन एंड लोड। तो हम कंबाइन एंड लोड करा देते हैं, क्योंकि हम उस तीनों फाइल को एक ही में मर्ज कर देंगे और मर्ज करने के बाद हम उसको लोड भी करा लेंगे। ये तीनों फाइल को एक ही में मर्ज कर दिया, ये हो गया। अब एक ही दिखाता है, लेकिन अगर हम इसको ओके करेंगे तो आपका जितना भी तीनों फाइल में डेटा था वो सारा डेटा यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा-सा देखते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिला, सोर्स नेम मिला है। तो सोर्स नेम को तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ब्रांच कर देंगे। ब्रांच हो गया। अब ब्रांच 1 डॉट एक्सेल, अब यहाँ पर XLSX ये एक्सेल का एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है। हमें इसको एक्सटेंशन नहीं रखना है। अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो ब्रांच 1 का डेटा है, उसके बाद ब्रांच 2 का डेटा है और उसके बाद ब्रांच 3 का डेटा है। अब इसके लिए हमें अगर किसी ने कहा कि सबसे ज़्यादा इनकम और एक्सपेंस किस कंपनी में, किस ब्रांच में हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इनकम का है और एक्सपेंस का डेटा हमारे पास मिल रहा है, ठीक है, तीनों कंपनी का। तो अगर हमें इसमें से इनकम एक्सपेंस सबसे ज़्यादा देखना है तो हमें पाइवट टेबल की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए हम कैसे पाइवट टेबल बनाएंगे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ब्रांच नेम में एक्सटेंशन दिया हुआ है, तो हमें ब्रांच नेम से एक्सटेंशन हटाना होगा। तो हमें बेसिकली क्या करना होता है कि डेटा टैब में जाते हैं और यहाँ से हम टेक्स्ट टू कॉलम करते हैं। तो अब ये क्या करता है ना कि यहाँ पर हमें मिलेगा गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म का अब यूज करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर नीचे में ब्रांच दिखाई दे रहा है और ये 45 रो को लोड किया हुआ है। अगर हम इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये पावर क्यूरी में ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ कि पावर क्यूरी कर क्या सकता है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर ब्रांच जो 1 और डॉट एक्सएल एस एक्स लिखा हुआ है, इसको हमें चेंज करना है ब्रांच के नाम में। तो हम यहाँ पर सोर्स नेम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे ट्रांसफॉर्म में, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद यहाँ पर मिलेगा एक्सट्रैक्ट। हमें क्या रखना है, तो हमें रखना है टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर, मतलब कि डिलीमीटर के पहले का टेक्स्ट हमें चाहिए। तो इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिलीमीटर पूछेगा, हमने दे दिया डॉट और इंटर बटन प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर जो हमारा डॉट XLSX लगा हुआ था, एक्सटेंशन लगा हुआ था एक्सेल का, वो यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, वो डिलीट हो गया। अब आप इसको अंडू नहीं कर सकते। जब हम पावर क्यूरी का जब वीडियो बनाएंगे तो इसमें हम इसको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिंपल हमें क्या करना है, होम में जाना है और यहाँ से क्लोज एंड लोड पर क्लिक करना है। क्लोज एंड लोड किए तो यहाँ पर देखिए सोर्स नेम हो गया। अब इसका नाम हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ब्रांच कर दिए। अब यहाँ पर ब्रांच का नाम देखेंगे तो ब्रांच 1 2 3 दिखाई दे रहा है। इसको सिंपल क्लिक करना है, इंसर्ट में जाना है और पाइवट टेबल को क्लिक करना है और ओके करना है।
ठीक है। और इसमें हमें क्या करना है, ब्रांच को उठाना है, रो में रख देना है, और इनकम को उठाना है, वैल्यू में रख देना है, और एक्सपेंस को उठाना है, फिर से वैल्यू में रख देना है। और यहाँ पर आपको मिलेगा पाइवट टेबल एनालाइज। ये पाइवट टेबल है। पाइवट टेबल का मैंने 8-9 वीडियो बनाया हुआ था, उसमें आप देख सकते हैं पाइवट टेबल कैसे बनता है, क्या होता है, क्यों होता है, कब बनाते हैं, वो सारा उसमें मिल जाएगा। ठीक है। अभी यहाँ पर पाइवट टेबल एनालाइज में जाएंगे, और यहाँ पर मिलेगा टूल्स में पाइवट चार्ट, इसको क्लिक करना है, और यहाँ पर हम कोई भी एक चार्ट सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। बस ये अब यहाँ पर हमने क्या किया कि 3 कंपनी का डेटा, ठीक है, और कुछ ही मिनटों में हमने 3 कंपनी के डेटा को एक जगह कंसोलिडेट करके हमने अपने एडमिन को ये सबमिट कर दिया कि कौन सा ब्रांच सबसे ज़्यादा इनकम या सबसे ज़्यादा या कम एक्सपेंस किया है। ठीक है। तो हम अगर 3 फाइल को अगर मैनुअली कॉपी पेस्ट करेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन अगर डेटा हैवी रहेगा ना तो ये नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जबकि हमने क्या किया, कोई गलती का चांस नहीं है, हमने सिंपल डेटा को इन मर्ज कर लिया, कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद जो कंपनी का नाम था उसको एडजस्ट किया, और यहाँ पर देखेंगे कि जो फाइल का नाम था ना वही यहाँ पे कंपनी के नाम से मैच होना चाहिए। ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या किया कि इसका जो पाइवट टेबल था वो हमने पाइवट टेबल बना लिया, और इसमें हमें कंप्लीट पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा इनकम और एक्सपेंस कहाँ हुआ है, किसने किया है। अभी तीनों का ग्राफ सेम दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने एक ही फाइल बनाया था और 3 बार कॉपी पेस्ट कर दिया था, और तीनों का सिर्फ नाम अलग कर दिया था, ब्रांच 1, ब्रांच 2 और ब्रांच 3 के नाम से। ठीक है। तो ये हो गया। अगर आपके कंडीशन में कभी ऐसा आता है कि मल्टीपल ब्रांच के डेटा को कंसोलिडेट करना है, एक जगह रखना है और उसको स्टडी करना है, तो आप इस माध्यम से कर सकते हैं, बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।